नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बात अब कोरोना संकट की जब हम कर रहे हैं तो लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है और मास्क पर अब मिथिला पेंटिंग भी दिखने लगी है। मेरे मास्क पर भी दिख रही होगी। सामने जो हमारे साहब बैठे हैं, संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री हैं, आपके भी मास्क पर मिथिला की पेंटिंग दिख रही है। मिथिला का गौरव इन दिनों काफी चर्चे में है। मिथिला का गौरव बढ़ रहा है, सरकार ने बढ़ाया है, एम्स मिल रहा है, सपना पूरा हो रहा है। उसके बाद एयरपोर्ट की भी बातें जो है, हरदीप सिंह पुरी आए थे, उन्होंने कहा कि छठ तक सौगात मिल जाएगी। क्या कहेंगे, मिथिला वाले कितना खुश हैं? नहीं, बहुत खुश हैं। खास करके एम्स की जहाँ तक बात है, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ और नीतीश कुमार जी को मैंने आज कल भी कहा था कि भाई उनकी जिद थी, को भी धन्यवाद देता हूँ कि एम्स तो बिहार को दिया भारत सरकार ने, लेकिन एम्स बनेगा कहाँ वो बिहार सरकार को सुझाव देना था, क्योंकि 200 एकड़ ज़मीन जो एम्स का है वो बिहार सरकार को देना होता। और आज हम लोगों के बीच में नहीं है अरुण जेटली जी, उन्हीं के बजट में ये बात आई थी। हमने देखा था, आपने अपने फेसबुक पर अरुण जेटली के साथ फोटो साझा की थी और फिर कहा कि तमन्ना थी काफी पुरानी, आज पूरी। बिल्कुल। अब जब मुझे आज याद है, आपके चैनल में शायद मैं ये पहली बार ये बात बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने नीतीश जी को कहा कि हम एम्स दे रहे हैं बिहार को, पटना को, इनफैक्ट कन्फ्यूजन हो गया, तो नीतीश जी ने कहा पटना में तो ऑलरेडी एम्स है। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि भाई पटना में ऑलरेडी है, तो बोले कि आप बताइए कि कहाँ पे देना है। तो नीतीश जी 2 मिनट सोचे, फिर उनको लगा कि जब बात हुई कि उन्होंने तय किया कि नहीं, दरभंगा में ही एम्स बनेगा, क्योंकि सबसे पुराना पटना के बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज है तो वो दरभंगा में। तो और उसके बाद बहुत जद्दोजहद, बहुत तरह का कन्फ्यूजन, यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार फर्म थे। आप लोग भी देखते होंगे, बहुत जगह से बात आ रही थी यहाँ बनना चाहिए, वहाँ बनना चाहिए। उनको बिल्कुल क्लियर थे कि ये दरभंगा में बने। तो ये प्रधानमंत्री जी का और नीतीश कुमार जी का, खास करके जब बिहार में जगह तय करने में, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। और अभी तो इसमें बहुत काम होना है। कल तो कैबिनेट ही क्लियर किया, आगे 4 साल में ये पूरा होना है। और आपको ध्यान होगा कि ये सिर्फ दरभंगा का चीज़ नहीं है, नॉर्थ बिहार में है। कोई नेपाल से भी आएगा तराई से, तो दरभंगा में पहले भी DMCH में आता था, या कोई कोसी से आएगा, कोई सीमांचल से आएगा। तो अब तो ऐसा कनेक्टिविटी रोड का है जो 2 घंटा में आ करके इलाज करा के शाम में घर चला जाएगा। सड़क क्रांति की बात होती है, आप इस बात पर भी आपको छेड़ेंगे। सड़क क्रांति की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम पहले पन्ने पर लिखा जाएगा बिहार के इतिहास में, ये तो तय है। क्या लगता है, एम्स जब दरभंगा में बनेगा, तैयारियां पूरी हो जाएंगी, 25 के चुनाव से पहले आप जनता को समर्पित कर देंगे? 100%। ये तो 4 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होना है। 48 महीने का टाइम है, 2-4 महीना निटिग्रिटीज में समय लग जाता है, लेकिन लार्जली 2025 में ये फंक्शनल एम्स दरभंगा में आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कोई, मैं ये भी कहता हूँ कि ये कोई क्रेडिट लेने, डिस्क्रेडिट होने ये की बात नहीं है। ये सब चीज़ें जनरेशन के लिए होती है। आज बन रहा है, इसका सैकड़ों वर्ष तक की जनरेशन को इसका एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि वृक्ष लगाते हैं बड़े बुजुर्ग, कुछ उसी तरीके से उसके छांव जो है, फल जो है, एब्सोल्युटली, कि ये चीज, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और चीजों की बात हो, इस टाइप के इंस्टीट्यूशन की बात हो, तो वो मिथिला में बहुत कुछ था नहीं। लेकिन ये एम्स और एयरपोर्ट जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, एयरपोर्ट में भी मैं तो एयरपोर्ट पर हम आते हैं। आपने अभी किस्सा सुनाया, हमने भी सुना कि बात हुई थी कि पटना में एम्स बनेगा, घूम फिर के हुआ कि पटना में कैसे बनेगा। एयरपोर्ट पे भी कुछ ऐसे मजेदार किस्से हैं क्या? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब ये मजाक में लोग करते थे कि जब राजधानी ट्रेन दरभंगा नहीं जाती है तो एयरपोर्ट कैसे बनेगा। तो जब उड़ान स्कीम आया और ये प्रधानमंत्री जी ने एक तय किया मानक कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा, और उड़ान स्कीम आया कि वैसे एयरपोर्ट को डेवलप किया जाए। और ऑब्वियसली एक चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, भारत सरकार कोई प्रोजेक्ट देती है किसी स्टेट को, फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कहाँ पर ले जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ज़मीन वगैरह सब स्टेट को देना होता है। तो नीतीश कुमार जी ने तय किया कि ये एयरपोर्ट बनेगा दरभंगा और पूर्णिया में। किस्मत की बात हम कर रहे हैं। दोनों कहानियों में
किस्मत का काफ़ी कनेक्शन है। कहा जाता है हवाई चप्पल वाला जब हवाई जहाज पे चढ़ सकता है तो एम्स पटना में बन सकता है तो दरभंगा में बन सकता है। और जब मजाक उड़ा दिया गया कि दरभंगा से जब नई दिल्ली तक राजधानी ही जाती है तो ट्रेन कैसे जाएगी। अब देखिए परिस्थितियां, एयरपोर्ट तैयार है, उड़ान भरने को तैयार है, हवाई जहाज बस छठ तक का इंतजार कीजिए। संजय झा ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।